देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सजा मिले, ताकि कोई फिर कभी किसी बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब आप आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे आप? हाँ जी, जाएंगे। उत्तराखंड की जनता पूरे इस मामले में आपके साथ रहती, क्या कुछ कहना है जनता का? उत्तराखंड की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया और आप सभी भाई बहनों ने हमारा साथ दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज हमें ये जीत भी नहीं मिलती। आपकी वजह से आज हमें ये जीत मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और मेरी बेटी की भंडारी, पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया। और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए। और लगभग 1000 दिन, 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, यह हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और इस प्रकार के जो फैसले हैं वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश हैं, एक नजीर हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। दोषियों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह उम्र कैद की सजा मिली है तो यह सजा पूर्ण सजा नहीं है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा यह है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा न्याय तब तक, ये पूरा प्रकरण तब तक, इस प्रकरण में न्याय नहीं माना जाएगा जब तक कि जो तथाकथित वीआईपी है, उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर होकर उसको भी सजा न मिले, तब तक ये अपूर्ण है। इसलिए यदि अंकिता भंडारी के माता पिता चाहें तो इस प्रकरण में कानूनी सहायता के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और इस फैसले को
कोर्ट में इस रूप में चुनौती देनी चाहिए कि अपराधियों को फांसी की सजा हो और वीआईपी का नाम उजागर होकर वीआईपी को भी सजा मिले। आ गया। तीनों मुख्य आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें कठोर कारावास और उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। लेकिन मेरी समझ में ये न्याय अभी अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि उस परिवार ने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत कष्ट झेला है। जो अंकिता के साथ हुआ वो जघन्य था, विभत्स था और अमानवीय था। उसकी एवज में हमारी मांग थी कि इन मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा दो। पूरा उत्तराखंड का जनमानस ये अपेक्षा कर रहा था कि इनके अपराध की एवज में इनको फांसी की सजा मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। साथ ही साथ अधूरा न्याय इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि साक्ष्य और सबूतों को नष्ट करने वाली और क्राइम सीन को ध्वस्त करने वाली स्थानीय यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को भी कोई सजा नहीं सुनाई गई है। वहीं हम देखें तो जिन पुलिसकर्मियों की कस्टडी में 2 बार उस वनंतरा रिजॉर्ट में आगजनी हो गई और सारे सबूत नष्ट हो गए, उन पुलिसकर्मियों पर भी कोई टीका टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। इसलिए अब निश्चित है कि ये मामला जो है हायर कोर्ट्स में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और वहां अभी भी हमारी आस बधी हुई है कि जो अपराधी बच निकले हैं, जिन पर कोई सजा नहीं मुकर्रर की गई है, उनको भी उस परिधि में लाया जाएगा। वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, 2.5 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद भी ये कसक हमेशा मन मस्तिष्क को कचोटती रहेगी। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।